जाओ रागनी, लेकिन आज ही लूंगा तुमसे अपने रिश्ते की अग्नि परीक्षा। झूठी हो तुम और झूठा है हमारा ये रिश्ता। आज ना हम अपना सारा लज्जा शर्म छोड़ के आपसे ये बात कह रहे हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। तुम यहीं बैठो, हम तुम्हारे लेप बनाकर लेकर आते, बाकी सारी बातें बाद में। ठीक है, तुम यहीं रुको। अरे लेप को छोड़ो, होगा देखो दूध उधिया रहा है, उसको संभालो पहले, ना तो लेप के चक्कर में लीपा पोती हो जाएगा। हल्दी की जगह मिर्ची लगेगा बड़की भौजी के गोद में, तब नऊ आए बाप करेगी। रागनी को चोट लग गई थी, इसलिए हम हल्दी का लेप लगा रहे हैं। लेप में जो है ना, हल्दी से ज्यादा जो है मिर्चा है। अच्छा है, जाने बूझ के की होगी फुआ, न तो इतना निपुण बनती है, सब काम आता है इसको, हल्दी मिर्चा में अंतर ना पता चलेगा। इसमें तो वाकई मिर्च है, लेकिन हमने खुद अपने हाथ से। अपना बातों से रागिनी को बेवकूफ बना सकती हो, हमको नहीं। काहे कि हमारा पूरा जिंदगी जो है चूल्हा चौका में निकला है, और वहाँ रसोई में जो है ना अभी भी मिर्चा का डब्बा जो है खुला पड़ा है, समझी? ये जो तुम्हारा नाटक है ना वो बंद करो, और जो सच्चाई है वो स्वीकार लो। अरे तुम दोनों तो हमको एक आंख नहीं भाती हो, लेकिन हम इतने भी जालिम नहीं है कि किसी का चोट पर मिर्चा डाल दे। सासू में इतना रात को हमारा मदद कर रही है, ऊपर से रसोई में लाइटें नहीं है, तो गलती से हो गया होगा। कहाँ बात का बतंगड़ बना रही हैं आप? बोलो, इसमें भी गलती जो है वो हमारा ही है। वैसे अनुराग कहाँ है? वो दवाई लेने गए हैं, हमने सोचा कि तब तक हल्दी का लेप लगा देंगे। हम जाके दूसरा लेप बना देते हैं। हमारे इस दर्द पर कोई लेप, कोई दवा काम नहीं करेगी सृष्टि। आज हमारे रिश्ते की अग्नि परीक्षा थी, जिसमें हमारा ये रिश्ता फेल हो गया रागिनी। अब इस रिश्ते की, इस झूठ की कोई जरूरत नहीं। मिस्टर जी रहने दीजिए, हम कर लेंगे। अपना पैर मत हिलाओ रागिनी, मैं तुमसे कोई हमदर्दी नहीं जता रहा हूँ। तुम्हारी जगह कोई और होता तो भी मैं यही करता। तुमने भी तो जब मैं हॉस्पिटल से आया था मेरा बहुत ध्यान रखा था, बस समझ लो कि उसी का एहसान उतार रहा हूँ। एहसान नहीं, प्यार किया मिस्टर जी। अपने लोग ना एहसान नहीं करते। अभी 1 घंटे पहले तुमने मुझे पूरी बेकदरी के साथ अपने आप से दूर धकेल दिया था, और अभी अपने प्यार की दुहाई दे रही हो। रागिनी सिंह, मैं तुम्हें जान तो गया, लेकिन समझ नहीं पा रहा, और तुम्हें समझने के लिए मुझे इस बात का पता लगाना होगा कि हमारी शादी क्यों और किन हालातों में हुई थी। सासू माँ ने हमारे ऊपर इल्जाम लगाने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि हम भला रागनी को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं।
शायद वो चाहती ही नहीं है कि इस घर में सब कुछ ठीक रहे। लेकिन हल्दी में मिर्ची कहां से आई? दुलारी दीदी, हाँ का है बोलो। वो एक बात पूछनी थी आपसे। का है पूछो। वो हल्दी के लेप में मिर्ची कैसे है? कैसे आई माने? हाँ, हमको क्या पता। अब हम थोड़े डाले हैं। चलो हटो, हमको जाने दो। अरे हल्दी का लेप हमने तैयार किया, हमने तो मिर्ची डाली नहीं। उसके बाद किचन में आप आई, लेकिन आप कह रही हैं आपने मिर्ची नहीं डाली, तो फिर मिर्ची डाली किसने? हमको नहीं पता। आपने नहीं डाला तो किसने डाला दुलारी दीदी? अरे भौरा गई हो कहा है, हमको क्या पता कहाँ से आया है। माने हम तो ये कह रहे हैं कि हमको नहीं पता है कि कहाँ से आया है। गलती से चल गया होगा तब पता नहीं। गलती तो किसी से भी हो सकती है, आपसे हो सकती है, हमसे हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। अब बताइए, अगर किसी दिन गलती से हमारे हाथ से किसी के आँख, गला, मुंह में कुछ चला जाए तो उसे गलती तो माना जाएगा ना। ये क्या कह रही हूँ? क्या मतलब है तुम्हारा? अब देखिए दुलारी दीदी, इसे चाकू कहते हैं, इससे सब्जियां काटी जाती हैं, लेकिन इससे किसी का हाथ कट सकता है। अरे इससे तो किसी का गला भी कट सकता है। अब बताओ, गलती से किसी की जान जा सकती है। अब ऐसी गलती से तो बचना चाहिए ना, हमको भी, आपको भी। हम तो कहते हैं कि गलती होए भी नहीं करना चाहिए। अब कोनो को गलती नहीं करना चाहिए, अब तुमको भी नहीं करना चाहिए। हमको तो एकदम में नहीं करना चाहिए। नहीं होना चाहिए, एकदम में गलती नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं काहे कोनो गलती करेगा, एकदम में नहीं। कभी कोई हमारे मुंह से नहीं सुनेगा कि हम कहीं गलत बोले। तो कहते हैं कि गलती है, सब गलत है, ये होना ही नहीं चाहिए। कौन बनाया है ये सब? दुलारी दीदी क्या हुआ? और ये सब क्या है? क्या कर दिया मैंने? दूध गिरल है, साफ करो। साफ तो हम कर देते, लेकिन हम ना ये सब्जी काटने आए थे। सब्जी आप काट दो और हम इधर रखो, पीछे रखो। हम करें। अरे हम कह रहे हैं कि आप सब्जी काट दो। रखो ना इसको पीछे रखो। करण हटाओ इसको। लेकिन दुलारी दीदी हुआ सब कोई आज जान ले लो हमारा। रागिनी सिंह ने एक कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए सारा नियम कानून ताक पे रख दिया। अगर ये बात खुल गई ना तो ठेका तो हाथ से जाएगा ही जाएगा, बेफालतू में इज्जत भी चला जाएगा। ससुरा, ये तो हमारा नाम है कि ब्लैकमेल कर रहा है। और यही वजह है कि सारे सबूत होने के बावजूद भी हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। हमें तो डर है, अगर इसने अनुराग जी के सामने कुछ कह दिया तो भारी बदनामी होगी। अब हमें किसी बदनामी से डर नहीं लगता है, और ना ही मिस्टर जी के सामने कुछ आने से। ससुरे का कुछ करना होगा हमें। ये क्या कह रही हो तुम? और तुम्हारा रिश्ता? देखो, हमारे लिए तुम्हारे और अनुराग जी के रिश्ते को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। सृष्टि, हमारे और मिस्टर जी के रिश्ते में बचाने लायक ना कुछ बचा नहीं है। और अगर कुछ बचा है तो वो है मिस्टर जी का सपना, जो एक कॉन्ट्रैक्ट है। और इस कॉन्ट्रैक्ट को बचाने के लिए ससुर हम किसी भी हद तक चले जाएंगे। अरे रागिनी, हमारी बात सुनो। तो रागिनी, सिस्टी, हमारी बात सुनो। एकदम चुप। आओ हमारे साथ, इधर आओ, बैठो। रागिनी, हम जानते हैं कि कल तुम दोनों की कहासुनी हुई है, और हम एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए तुमसे कुछ भी नहीं पूछेंगे, लेकिन तुम्हें कुछ बताना जरूर चाहेंगे। रागिनी, एक पति पत्नी के रिश्ते के बीच की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, बहुत मजबूत होती हैं, छोटे मोटे झगड़े से नहीं खत्म होती।
हम मानते हैं कि तुम्हारा रिश्ता एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन हर मुश्किल एक मौका भी तो हो सकती है ना। और ये कॉन्ट्रैक्ट की लड़ाई वही मौका है। अगर तुमने इसे बचा लिया ना तो तुम्हारा रिश्ता भी बच जाएगा। तुम बस हमसे प्रॉमिस करो कि वो वीडियो को धमकाने वाली बात तुम अनुराग जी से नहीं कहोगी। लेकिन सृष्टि, लेकिन कुछ नहीं, तुम बस प्रॉमिस करो कि अनुराग जी को कुछ नहीं कहोगी। क्या हुआ? मेरे आते ही तुम दोनों ऐसे चुपके हो गए? वो तुम दोनों कॉन्ट्रैक्ट की बातें कर रहे थे ना? प्लीज कंटिन्यू, मैं वैसे भी चाह रहा हूँ, बस बुक लेने आया था। नहीं अनुराग जी, ऐसी कोई बात नहीं है जो आपके सामने ना की जा सके। इट्स ओके। और वैसे भी मुझे इस समय कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों इस मामले को बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे हो, स्पेशली रागिनी, और आगे भी तुम लोग ही संभालो। सो ऑल द बेस्ट। अब मुझे जो भी पता करना होगा अपने तरीके से करूंगा। अपना प्रॉमिस मत भूलना रागिनी, प्लीज। जल्दी चलिए, हमें आपको कुछ दिखाना है। चलिए चलिए तो सही। दिखाना विशु जी, चलिए। आओ विशु भैया। भाभी देखिएगा, वॉइस ऑफ किड्स का ना ऐड आएगा, हम दो बार देख चुके हैं। सृष्टि जी, आपको पता है हमें द वॉइस किड्स ना बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें है ना सब छोटे छोटे बच्चे अपने डर से जीत कर गाना गाते हैं सबके सामने। जैसे तुम खड़े हो, एक दिन मैं भी ऐसे ही खड़ा था। इतने सारे लोगों को देखकर मैं भी डरा था। फिर क्या हुआ? मैंने डर को थोड़ी इज्जत दी और कहा, यहाँ बैठो, मैं गा कर आता हूँ। डर भी सुनना चाहता है। तुम बस ऐसे ओ दुलारी दीदी, हटिए ना, हमको टीवी दिखाई नहीं दे रहा है। दुलारी दीदी, दुलारी दीदी, हटिए ना दुलारी दीदी। बकलोल दो चुटिया वाली दीदी, चलिए साइड हटिए। हम आपका सर देखेंगे या तो वॉइस किड्स का ऐड देखेंगे। चलिए हटिए। अंकल आदमी है। अब वैसे तो द वॉइस किड हमको भी बहुत अच्छा लगता है, बाकी हमसे निमन को लोग गा नहीं सकता है। सुना है का अलाप से शुरू करते हैं। हमर पिया गए रंगून कले हैं, वहाँ से टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है। दीदी बस। द वॉइस किड्स देखने आया है, नॉइस किड्स नहीं। घर में कोनो चीज अच्छा चीज का तो तुम लोगों को पसंद नहीं पड़ता। रखिए वापस, रखिए। अरे तो खाओ ना, इतना तो है। रखिए, चलिए जाइए, आपके लिए नहीं है ये। पकलोल है एकदम। अरे दुलारी दीदी, लीजिए लीजिए, हम तो मजाक कर रहे थे। अरे लीजिए ना, देवी कौन रहा था। वैसे दिव्या, तो वॉइस किड्स कब से शुरू हो रहा है? 11 नवंबर शनिवार और इतवार रात 9 बजे ओनली ऑन एनटीवी। अरे वाह। दिव्या, कौन सा दिन बताई तुम? भाभी 11 नवंबर शनिवार और इतवार रात 9 बजे ओनली ऑन एनटीवी। एनटीवी। हम तो ना ये तारीख चार्ट पे लिख के अपने कमरे में चिपका लेंगे ताकि हमारा पहला एपिसोड ना छूटे। जैसे तुम खड़े हो, एक दिन मैं भी ऐसे ही खड़ा था। इतने सारे लोगों को देखकर मैं भी डरा था। भैया भैया देखिए ना, ऐड आ रहा है। थोड़ी इज्जत दी और कहा, यहाँ बैठो, मैं गा कर आता हूँ। डर भी सुनना चाहता है। रमेश का फोन। हेलो सृष्टि जी, आपने उस दिन का बाद थोड़ा बहुत चिंतन मनन तो किया ही होगा, तो बताइए क्या किया जाए? बात आगे बढ़ाया जाए या फिर? जी हमने सोचा कि वैसे हमने वो परदेसी बाबू है ना, क्या नाम है उनका, अनुराग सिंह, उनको भी बुलाने वाले थे। कॉन्ट्रैक्ट तो उन्हीं के नाम पे है ना, और नोटिस भी हम उन्हीं को भेजे थे। नहीं, उनको बुलाने की जरूरत नहीं है।
हमारा मतलब है कि वो आजकल काफी बिजी है और हम तो बात कर रहे हैं ना आपसे। अरे तो सृष्टि जी, धंधा का बात फोन पे कैसे हो पाएगा? आप ऐसा कीजिए, आप हमारे कार्यालय में आ जाइए, ठीक है? इससे मिलने जाना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं गए तो ये अनुराग जी से डायरेक्ट बात करने की कोशिश करेगा, जो हम कभी नहीं चाहेंगे। वैसे भी रागिनी और अनुराग जी का रिश्ता बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। एक झटका इसे हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। हम रमेश से मिलकर थोड़ी मोहलत मांगने की कोशिश करते हैं। अरे सृष्टि जी। जी, हम आते हैं। क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। वो एक जरूरी काम से बाहर जाना था। अच्छा सुनो, तुम अनुराग जी पर नजर रखना, ठीक है? हम बस अभी आते हैं। हम जा तो रहे हैं रमेश के यहाँ, लेकिन पहले इस केस के बारे में हमें पापा से एडवाइस लेनी होगी। अनुराग कहाँ है? अपने कमरा में होंगे सासू माँ। हम वहीं से आ रहे हैं, वहाँ नहीं है। अच्छा तो हम देखते हैं जाके कहाँ है। कहाँ चल रहे? भैया यहाँ पर भी नहीं है, कमरा में भी नहीं थे, कहाँ जा सकते हैं? आज कुछ भी करके मैं अपने बीते हुए कल का सच पता करके रहूंगा। इस रमेश से थोड़े दिन की मोहलत मांगना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अनुराग जी और रागिनी के लिए हमें पूरी कोशिश करनी होगी। आप प्लीज एसी थोड़ा तेज कर सकते हैं और जल्दी लीजिए। अरे अनुराग जी, आप आइए ना, बैठिए। आई एम सो सॉरी सुमेर, मैं तुम्हें बिना बताए यहाँ पे चला आया। सॉरी किसे अनुराग जी, कौन सा बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया आप? बेटा रही, बैठिए, पहले यहाँ बैठिए, हम आते एक सेकंड। ये बुक्स सारी? अरे ये किताबें तो सृष्टि और पापा की है, हमारा किताबों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। सुमेर, मेरी और सृष्टि की इफ आई रिमेम्बर आदतें बहुत मिलती थी। आई मीन हम सेम तरह का म्यूजिक सुनते थे, वो सुपर हीरो वाली कॉमिक्स और बुक्स भी ऐसी पढ़ते थे। हम दोनों में काफी कुछ सिमिलर था, राइट? जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप अनुराग जी। ले लीजिए पानी पीजिए। अरे क्या है, थैंक यू। सुमेर, सृष्टि क्या बिल्कुल मुझे पसंद नहीं करती थी? आई मीन अगर ऐसा था तो फिर बात एंगेजमेंट पे कैसे पहुंची थी? आई मीन तुम लोगों ने उससे एंगेजमेंट से पहले बात नहीं की थी क्या? एंगेजमेंट होने के बाद उसने मुझे रिजेक्ट क्यों कर दिया? ये सब आप कहाँ बात कर रहे हो अनुराग जी? सिस्टर वो काहे रिजेक्ट करेंगी? बल्कि सिस्टर तो आपको बहुत ही पसंद करती थी। सिस्टर तो बस। तो अगर ऐसा था तो आई एम श्योर उसने अपने मन की बात जरूर खुल के तुमसे कभी न कभी बताई होगी कि वो विशु को लाइक करती थी। विशु जी और सृष्टि का रिश्ता हमको समझे नहीं अनुराग जी। अरे वो सृष्टि ने विशु की वजह से मेरे साथ सगाई तोड़ दी थी, राइट? तुम्हें तो ये बात पहले से पता होगी ना कि सृष्टि और विशु का कुछ हमारी सगाई से पहले। ये सब अब कहाँ बात लेके बैठ गए अनुराग जी? बल्कि हम तो अब शुक्र है भगवान का कि अब इन दोनों के बीच में सब कुछ सही है। तो सृष्टि तो बस